प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो रही है। तो अंजनी मैया क्रोध में भर के लक्ष्मण जी को देखती हैं और कहती हैं, बोले हाँ मैं प्रसन्न नहीं हूं। बोले क्यों? अरे अभी अभी हनुमान ने कहा कि सेतु बनाना पड़ा और इतना निर्माण करना पड़ा, राम राम अंकित करने पड़े, इतना परिश्रम करके राघव जी वहां गए, वहां जाकर के भी इतना परिश्रम करना पड़ा, अहि रावण आदि के साथ में युद्ध आदि सब करना, हनुमान के रहते हुए इतने सबकी आवश्यकता नहीं थी। मैं इस बात से दुखी हूं। ये हनुमान है, एक बार लंका गया था, वहां जाकर के अपने पैर के अंगुष्ठ का भी यदि तीव्र प्रहार लंका पर कर देता तो संपूर्ण की संपूर्ण लंका नगरी रसातल में चली जाती। सीता जी को एक बार में ही लेकर के आ जाना था। राम जी को, अपने स्वामी को इतना श्रम करवाया, इतना परिश्रम करवाया, सेतु बनवाया, ये सब सुनकर के मैं प्रसन्न नहीं हूं। अंजनी का पुत्र हनुमान इतना बलवान होते हुए भी इतना सब कुछ करना पड़ा। लक्ष्मण जी महाराज आसपास कुछ और बानर भी खड़े थे, उनकी ओर देख करके ऐसा भाव करने लगे, कोई अपने पुत्र की इतनी प्रशंसा करता है क्या? भैया तो मतलब ठीक है, मानते हैं हम हनुमान जी बलवान हैं, पर ये क्या बात होती है कि अंगुष्ठ के प्रहार से लंका डूबा? ऐसे ही थोड़ी कोई लंका पहुंच जाते हैं। इतनी प्रशंसा भी किसी माँ को करनी नहीं चाहिए, वो भी पुत्र के आगे। अंजनी मैया ने लक्ष्मण जी की इस बात को सुन लिया। अंजनी मैया बोली कि अभी लक्ष्मण जी मेरे हृदय का भाव जान नहीं पाए। अभी हनुमान जी की ओर अंजनी मैया ने देखा तो हनुमान जी के प्रति जैसे ही वात्सल्य प्रकट हुआ, मैया के पयोधर से दुग्ध प्रकट हुआ और उस दुग्ध की एक बिंदु जिस पर्वत पर खड़े थे उस पर्वत पर जैसे ही जाकर के गिरी, पर्वत बीच से विदीर्ण हो गया, ज्वालामुखी प्रकट होने लगी, धू धू करके धुआं उठने लगा। राम जी, सीता जी, सब लोग आश्चर्यचकित हुए, मैया क्या हुआ? मैया ने लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण जी, लखन भैया सुनो। बोले क्या? ये अंजनी के पयोधर के दुग्ध की एक बिंदु है जो पर्वत को विदीर्ण कर देती है। पृथ्वी में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अंजनी के दुग्ध की बिंदु को संभाल सके। उस दुग्ध में पला है हनुमान, उस दुग्ध को पीकर के पोषित हुआ है हनुमान, वो सामान्य नहीं है। और ये बात मैं जानती हूं, ये बात मैं मानती भी हूं। मैं हनुमान की बल की प्रशंसा नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं ये कह रही हूं कि ऐसा होते हुए भी राम जी को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? इसकी आवश्यकता नहीं थी। हनुमान चाहता तो अपने एक पैर के पाद प्रहार से पूरी लंका को रसातल में पहुंचा देता। ये मेरे दुग्ध की ताकत है हनुमान के अंदर। लेकिन फिर भी ये सब करना पड़ा, सेतु बनाना पड़ा, राघव जी को इतना श्रम करना पड़ा, इससे मैं दुखी हुई हूं। ये इसकी आवश्यकता नहीं थी। तब राघव जी ने अंजनी मैया को शांत किया। बोले मैया आप इतनी दुखी मत हो, हमारी आज्ञा नहीं थी। और श्री हनुमान जी महाराज हमारी आज्ञा के बिना कुछ करते नहीं है। हम में और हनुमान जी में अगर हम अपने आप को भक्त मानते हैं तो अंतर क्या है? हनुमान जी महाराज सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने गुण का प्रदर्शन तब तक